हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त खुशनवाज खान आपके अपने YouTube चैनल विद्याश्रम कंपटीशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है और आपको ही पता है कि हम हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों, कि पेपर हमारे सर पे आने वाला है। यूपी पुलिस का पेपर, यूपीएसआई का पेपर दोस्तों, और लेखपाल की भर्ती आने वाली है। लेखपाल की भर्ती में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है हिंदी। और दोस्तों, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है अगले माह अगस्त में घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों, उस पर भी नजर रहेगी। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम संधि को पढ़ रहे हैं। संधि में हमने क्या है, छोटी छोटी दो वीडियो बना ली हैं। अब उसी को आगे बढ़ते हुए आज हम व्यंजन संधि को शुरू करने जा रहे हैं, उसको देखते हैं दोस्तों। व्यंजन संधि में दोस्तों एक चीज शर्त होती है। व्यंजन संधि का निर्माण तीन प्रकार से होता है दोस्तों। कैसे होता है दोस्तों? तीन प्रकार से होता है। सबसे पहले इसी को देखेंगे, व्यंजन प्लस स्वर। व्यंजन प्लस व्यंजन और दोस्तों स्वर प्लस व्यंजन। कहने का मतलब है दोस्तों, व्यंजन तो हर कहीं आना है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी तो दोस्तों आपने देखा कि व्यंजन तो हर में आना है, लेकिन स्वर हर में नहीं आता। लेकिन जब भी स्वर आगा, स्वर उसको पूरी करने की बातें करता है। तो दोस्तों, हम जैसे कि बात करते हैं, व्यंजन जब भी हमेशा पहले आएगा, व्यंजन जब भी हमेशा पहले आएगा दोस्तों, तो वो आएगा आधा। हमेशा ध्यान रख लेना दोस्तों, कैसा होगा? आधा होगा। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, व्यंजन हमेशा जब भी पहले आएगा। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में एक चीज समझाई थी दोस्तों, क्या? जो प्रथम शब्द होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा इसमें आधा आएगा दोस्तों। कैसा आएगा? आधा आएगा। और दोस्तों, ये जो होता है आगे, जो दूसरा शब्द या अंतिम शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण दोस्तों, अगर ये व्यंजन आता है तो हमारा आधा हो जाता है। स्वर आते हैं तो मैंने आपको बताया, स्वर कभी भी आधा नहीं होता, और व्यंजन आता है तो वो आधा हो सकता है दोस्तों। हम देखेंगे, इसी चीज को अप्लाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं। तो हम बात करते हैं व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल। व्यंजन के साथ जब व्यंजन मिले या व्यंजन के साथ दोस्तों स्वर मिले, अगर उसका मेल होने से जो विकार यानी दोस्तों परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन के साथ व्यंजन का या व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन संधि कहते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी आगे, हम बात करते हैं, नियम पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे नियम नंबर 1 की हम बात करते हैं दोस्तों, तो नियम नंबर 1 में लिखा गया है कि वर्ग के पहले वर्ण का वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसी वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि पहले वर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा दोस्तों? आधे ग में हो जाएगा। कहने का मतलब है इसका ऐसे हो जाएगा। तो पहले वर्ग का परिवर्तन दोस्तों किस में हो जाएगा? तीसरे वर्ण में हो जाएगा। तो वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में हो जाता है। तो उसको हमने एक लंबा चौड़ा लिखाने के बजाय हमने शॉर्ट में लिख लिया दोस्तों। यानी प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण होता है, उसका परिवर्तन प्रत्येक उसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो जाता है दोस्तों। यानी अगर
प्रथम वर्ण के साथ या तो कोई स्वर आए या वर्ग का तीसरा व्यंजन वर्ण आए, चौथा आए या अंतस्थ व्यंजन आए, तो परिवर्तन इनका किस में हो जाएगा? इनमें हो जाएगा दोस्तों। उसी को लेते हुए दोस्तों हमने कुछ नियम लिए हैं, थोड़े से कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों इसमें कुछ एग्जाम्पल होते हैं। जैसे हमने बात की दिग्विजय की, तो हम बात करते हैं दोस्तों दिक धन विजय। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि इसमें दिग्विजय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे जो नियम बने होते हैं, इसके जितने भी संधि में नियम बनते हैं दोस्तों, वो यहां पर बनते हैं विच्छेद पर। नियम हमेशा विच्छेद के बनते हैं दोस्तों, संधि के नियम यहां पर नहीं बनते, संधि पर दोस्तों विच्छेद पर बनते हैं। यानी इसी में देखो, अब अगर हम बात करते हैं यहां की, तो हम बात करते हैं दोस्तों के प्रत्येक वर्ग के यानी पहले वर्ण का, यह है दोस्तों पहला वर्ण, पहले वर्ण का परिवर्तन किसमें? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी इसमें दोस्तों आपको बताया गया। ये देखो, यानी जो अंतिम वर्ण होता है, अंतिम वर्ण होता है यानी व्यंजन, व्यंजन व्यंजन हमेशा आधा आता है। पहला व्यंजन देखो, व्यंजन आधा, और यहां भी व्यंजन। जब यहां व्यंजन व्यंजन, तो दोस्तों ये वाली कंडीशन लगी, दोनों जगह व्यंजन व्यंजन है। तो हमने बात की इसका परिवर्तन इसमें हो गया दोस्तों, तो यहां पर क्या बचा? दि बचा, और यहां पर पूरा विजय बच गया दोस्तों। तो अगर हम सारे को मिलाएं तो क्या बन जाएगा दोस्तों? फिर तो सारे को मिलाएंगे तो फिर वही बन जाएगा दिग्विजय, दिग्विजय। तो सारे को मिलाएंगे तो दोस्तों क्या बनता है? दिग्विजय बनता है, ये बनता है। सेम ऐसे ही ये है, लेकिन हम बनाएंगे दोस्तों इसको, ये आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों जहां भी आधा हो कोशिश करते हैं वहीं से टूटती है, व्यंजन संधि की पहचान होती है। आधा अक्षर देखते ही तो जहां पर आधा अक्षर मिलेगा वहीं पर आपको व्यंजन संधि की पहचान हो जाती है। तो हम तोड़ते हैं दोस्तों क्या, इसकी अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। तो हम तोड़ते हैं दोस्तों सत धन भावना, सत धन भावना। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों के द यानी तय, तय का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है दोस्तों। तो तय का परिवर्तन अपने ही वर्ग के किस में हो जाएगा दोस्तों? तीसरे वर्ण में यानी द में। बाकी से हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, कोई मतलब नहीं होता। भावना ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ पर से पूरा है ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा दोस्तों। अब ये देखो कि यहाँ क्या व्यंजन, इसको कोई स्वर है क्या इसके आगे जो इसको पूरा कर रहा है? तो दोस्तों नहीं है। जब नहीं होता है दोस्तों तो ऐसे ही लिख देते हैं, इसको जोड़ देते हैं से, आधा द और भावना। इसके बाद एक बचता है दोस्तों ये, तो हम बात करते हैं जैसे कि अपने ही वर्ग के ये किस में परिवर्तन हो जाता है? तो हम बात करते हैं दोस्तों षट धन अन, षडानन, आनन, आनन। तो दोस्तों ये होता है हमारा षडानन। अगर हम बात करते हैं दोस्तों षडानन की, तो हम बात करते हैं कि षडानन, हमने बात की दोस्तों ये वर्ग का पहला वर्ण है, और पहले वर्ण का परिवर्तन किसमें हो जाता है दोस्तों? अपने ही वर्ग के इसमें हो जाता है, तीसरे वर्ण में हो जाता है, इसमें हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी, तो क्षय हो जाता है पूरा, वैसे का वैसा ही है। ये आधा था तो यहाँ पर ये भी आधा ही है, बाकी हमारा ये आगे। दोस्तों आगे हमने बात की कि इसके आगे दोस्तों स्वर है, यानी व्यंजन का मेल स्वर सा हो रहा है दोस्तों, व्यंजन का मेल स्वर सा हो रहा है, यानी पहले वाली बात करता है। तो इसको स्वर ये क्या करेगा दोस्तों? पूरा करेगा इसको, तो क्षय, और इसको पूरा करेगा तो ये हो जाएगा आ। और क्या बचा दोस्तों? न बच गया, तो क्या बना हमारा? षडानन बन गया। तो दोस्तों ये आपको बनाना है, ये आपके लिए वर्क है, और इसको बना करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक। हमें आपके कमेंट बॉक्स में इसका इंतजार रहेगा। इसके बाद हम दूसरा नियम पढ़ते हैं दोस्तों, यदि वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में अगर परिवर्तन हो जाता है, कहने का मतलब है दोस्तों कै का परिवर्तन किस में हो जाता है? अंग में हो जाता है।
च का परिवर्तन किस में हो जाता है दोस्तों, ए में हो जाता है। हमने बात की दोस्तों इसके, यानी यही नियम फॉलो करता है दोस्तों। अब ये पांचवे में होगा सेम ऐसी कंडीशन दोस्तों। तो हम बात करते हैं पहले का परिवर्तन किस में दोस्तों, पांचवे में। पहले का परिवर्तन पांचवे में, पहले का पांचवे में। कहने का मतलब है क च ट त प के साथ अगर कोई भी पंचमाक्षर आता है तो वो अपने वर्ग के पांचवे वर्ण में बदल जाता है दोस्तों। जैसे कि हमारा ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है दोस्तों, कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो इसे तोड़ते हैं। आपको पता है व्यंजन संधि में एक कंडीशन होती है, जहां भी आधा दिख जाए वहीं पर इसको तोड़ दिया जाना चाहिए। तो यहीं पर तोड़ते हैं इसको दोस्तों। तो कैसे करते हैं, वाक धन में और ये दोस्तों। तो ये है पहला वर्ण। अब इसका परिवर्तन होना है दोस्तों किस में, देखो नियम इस पे ही बनते हैं दोस्तों। तो पहले वर्ण का परिवर्तन किस में, अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में दोस्तों। ये आधा था तो ये भी आधा, बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। और ये भी दोस्तों हमारा ऐसे ही रहेगा। अब इसको जोड़ते हैं हम दोस्तों, तो हमारा क्या बन जाता है, वांग में बोलते हैं दोस्तों इसको, वांग में, क्योंकि ये दोस्तों अंग होता है, अंग। ध्यान रख लेना, गले और नाक की सहायता से बोला जाता है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा ये तन्मय, यानी दोस्तों ये भी आधन है। ये किस में बदल जाता है दोस्तों, अपने वर्ग के। यानी अगर हम बात करते हैं पहले वर्ण में, तो हम बात करते हैं क्या, तत् धन में दोस्तों। अगर हम बात करते हैं तन्मय की, तो हम बात करते हैं तन्मय की, तो ये तय अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। किसमें, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी तय हो जाता है दोस्तों। परिवर्तन किसमें, न में हो जाता है। बाकी ये तय दोस्तों ऐसे का वैसा ही है, ऐसा ही रहेगा। और ये मैं और ये ऐसे ही है, ये भी ऐसा ही रहेगा। तो दोस्तों इसमें अगर हमने बात की कि न को पूरा करने के लिए कोई भी स्वर नहीं है, तो ये ऐसे का वैसा ही रह जाएगा। तय आधा, थोड़ी तय पूरा, न आधा, और मैं और ये तन में। तो दोस्तों ये बन जाता है हमारा तन में। और ये आप लोगों का आ जाता है एक दोस्तों क्या, षडमुख। यानी अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसकी, तो षट धन मुख दोस्तों हमने बात की, षट धन मुख की बात की, षट धन मुख की अगर हमने बात की दोस्तों, तो ये अपनी वर्ग के किसमें, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आधा है तो ये भी आधा। और शय ऐसा रहा, और मुख से हमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इन्हें जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा हमारा, फिर से यही अक्षर मिलेगा हमारा। और ये भी आपका होमवर्क है दोस्तों। इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताएंगे। उम्मीद करता हूं जितनी चीजें आपको बताई होंगी अच्छे से समझ में आई होंगी। आप लोगों को अच्छा फीडबैक मिल रहा है दोस्तों। हमारी वीडियो में हमारा साथ दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।